उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अगर आप बार बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप तो वो गलती नहीं कर रहे कि सारा फोकस आईना चमकाने पर है, ना कि अपनी कमियों पर काम करने पर, जिससे हम अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर पाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं वो सारे चैलेंजेस जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स को लेके परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, द आईएएस हब उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को आपके लिए कैसे सॉल्व कर सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं कि एस्पिरेंट्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं प्रीलिम्स को, तो उनको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं? वो 4 पिलर्स क्या हैं आपके प्रॉब्लम्स के? फर्स्ट ऑफ देम इज कंटेंट। जी हां दोस्तों, कंटेंट। आपको, हम सबको ऐसा लगता है कि यार प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, ये तो अथाह है, ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस है जो हमको कवर करना है, और हम पूरा फोकस इसी सिलेबस को कवर करने में लगा देते हैं। हम में से कई ये सोचते हैं कि इस बार तो मैं इतना पढ़ के चला जाऊंगा कि यूपीएससी चाहे कुछ भी कुछ पूछ ले, मैं तो उसको सॉल्व कर ही दूंगा, क्योंकि दे आर ड्रिवन बाय दोज स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बीच में यूपीएससी अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पूछता रहता है। तो उनको लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रिपरेशन उन्हीं क्वेश्चंस के लिए देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बात सही नहीं है, और ये गलती इसलिए होती है बिकॉज वी डू नॉट एनालाइज द पीवाईक्यूज प्रॉपरली। पीवाईक्यूज हल्ला तो हमने बहुत सुना रहा है, लेकिन पीवाईक्यूज को खुद से कभी एनालाइज नहीं किया। यार पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करें, क्योंकि अगर हम पीवाईक्यूज का एनालाइज करते हैं, उनका ट्रेंड एनालाइज करते हैं, तो हम पाएंगे कि देयर आर सर्टेन हाई आउटपुट थीम्स। वो थीम्स जिनको अगर आप कवर कर लें तो यू कैन बी श्योर ऑफ एटलीस्ट 90 to 95 मार्क्स, जो आप प्रीलिम्स में आसानी से कर सकते हैं अगर आप उन थीम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो वो थीम्स कौन सी हैं दोस्तों? वो सारी थीम्स द आईएएस हब की टीम ने आपके लिए फ्री में अवेलेबल करा रखी हैं। आप बस गूगल बाबा की शरण में जाइए, द आईएएस हब हाई आउटपुट थीम्स फॉर फ्री टाइप करिए। दिस पेज विल लैंड यू टू दिस पेज, जहां पे आप पाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपके लिए हाई आउटपुट थीम्स इन चेकलिस्ट फॉर्म तैयार है। आप इनमें से किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ चेकलिस्ट दोस्तों मिलेगी। इन चेकलिस्ट से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो उन्हीं हाई आउटपुट थीम्स के आसपास है, ना कि आपकी तैयारी भटक रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप इन हाई आउटपुट थीम्स को कवर करके जाते हैं, आप बेहतर याद कर पाएंगे, बेहतर रिवाइज कर पाएंगे। सो दैट इज अ प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमारे पास वास्ट जो सिलेबस है, हमको ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, और उस चक्कर में हमारा पूरा फोकस ज्यादा पढ़ने पे रहता है, रादर देन सर्टेन थीम्स को प्रायोरिटाइज करके उनको हम आत्मसात करें, एंड दैट टू बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज। और ये सारी थीम्स को दोस्तों हम मात्र 68 सेशंस में कवर करने वाले हैं आपके लिए। वेदर इट इज एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, पूरी टीम ऑफ द आईएएस हब। इकोनॉमी एमके सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी वरुण सर पढ़ाएंगे, रेड्डी सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, योर्स ट्रूली विल टेक केयर ऑफ साइंस एंड टेक, सीसेट के लिए निखिल सर एंड दिव्या मैम है। दोस्तों, पूरी टीम आपके लिए ये पूरे जो थीम्स हैं वो मात्र 68 सेशंस में करा के पूरा करेगी। ठीक है, तो दोस्तों द एंटायर टीम ऑफ द आईएएस हब विल कवर these important high output themes in just 68 sessions for you। और इन सेशंस में ना केवल हम इन कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर करेंगे, बल्कि हर सेशन में प्रैक्टिस कर तौर पर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 5 पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे एंड 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप अभी जो सेशंस में हमने पढ़ा उन पर फोकस कर पाएं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी होती है एस्पिरेंट को कि जो कंटेंट उनको पढ़ाया जाता है, कई बार वो याद करने के फॉर्मेट में नहीं रहता, कई बार उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं कराया जाता कि हमको याद कैसे रहे। दोस्तों, हम इस चैलेंज को इस बार ब्रेक करने वाले हैं आपके लिए। इन ऑल दी 68 सेशंस हम एम्फेसाइज इसी बात पर करेंगे कि सेशन के दौरान ही आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएं, चाहे वो निमोनिक्स के थ्रू हो, चाहे वो एक्रोनिम बना के हो, चाहे वो मैथ्स के थ्रू हो, विजुअल इमेज के थ्रू हो, या स्टोरी टेलिंग कह के हो। दोस्तों, हमारा कोशिश यही रहेगा कि इन 68 सेशंस के दौरान ही मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको बहुत अच्छे से याद हो सके। सो दोस्तों, इन सिलेबस कवरेज को लेके
हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार है कि 68 सेशंस में हम पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं, अगर जहां तक हम स्टैटिक सिलेबस की बात करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हम करंट अफेयर के कवरेज को लेकर भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस 365 पर ज्यादा रहता है, और जब हम केवल 365 डेज का कवर करते हैं तो हम पाते हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी ने लास्ट के पास्ट 2 इयर्स में जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उनको ज्यादा कवर कर रखा है। उनका यूपीएससी का जो कवरेज है वो केवल 1 साल तक लिमिटेड नहीं है। तो हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देयर विल बी डेडिकेटेड 20 वीकली सेशंस। हर सैटरडे आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेज होंगी, जिसमें लगभग 2 साल की इंपॉर्टेंट थीम्स हम आपके लिए कवर करेंगे वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि आप करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हों एग्जाम में उनको अच्छे से आंसर कर पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज सीसेट दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट ईयर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जीएस 1 तो क्लियर कर रहे थे और सीसेट के वो बेयर मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों सीसेट को हल्के में ना लें, और सीसेट को स्पेसिफिकली हमने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, और इस सीसेट को 50+ सीसेट सेशन से हम कवर करेंगे। हर सेशन में देयर विल बी प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि जो सेशंस में पढ़ाया जाए वो इंप्लीमेंट कितना बेहतर से आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। देयर विल बी वीकली टेस्ट कि हम 1 घंटे में 2 घंटे में उन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करें, एंड देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट जिसमें मैं आगे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो बेसिकली दोस्तों कंटेंट पार्ट को लेके ऑल corners are covered in terms of high output themes, in terms of current affairs, and in terms of CSET. ठीक है, so this whole content category has been covered very comprehensively by the ISF team. लेकिन second important problem जो एस्पिरेंट्स को आती है वो आती है रिवीजन की। ठीक है, कंटेंट चलो प्रिपेयर कर लिया, कंटेंट हमारे पास है, अब क्या वो हमको याद रहने वाला है, क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाते। और रिवाइज ना कर पाने का एक इंपॉर्टेंट कारण यह होता है कि हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो बल्कि फॉर्मेट में रहते हैं। अब यार हर बार लक्ष्मीकांत को आप बार बार रिवाइज करने जाएं, लक्ष्मीकांत ही खोल के बैठ जाएं, तो आप तो फिर से A to Z पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप हाईलाइटेड भी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए वो काफी कंटेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों व्हाट यू नीड इज रिवीजन कार्ड्स। रिवीजन कार्ड्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी इतना सारा कंटेंट है उसको कैसे हम एक पेज पर लेके आए, वो सारे फैक्ट्स, वो सारे एक्रोनिम हमारे एक पेज पर आ जाएं, जितने भी हाई आउटपुट थीम्स हैं या जितना भी सबसे इंपॉर्टेंट या फैक्चुअल कंटेंट ऑफ जो नेचर है हमारे कंटेंट का, वो अगर हमारे पास रिवीजन कार्ड्स के फॉर्म में आ जाए तो हमारी रिवीजन की एफिशिएंसी बहुत बेहतर बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर बढ़ जाएगी क्योंकि रिवीजन कार्ड ना केवल हमको स्टैटिक तरीके से रिवाइज करवाएगा बल्कि हमसे पूछेगा रिवीजन कार्ड कैसा होगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां पे जल्दी ही आपके संग रिवीजन कार्ड की सीरीज शेयर करी जाएगी, ताकि आप खुद देख पाएं कि रिवीजन कार्ड से आपका रिवीजन एफिशिएंसी कितना बढ़ने वाला है। तो दोस्तों डिफिकल्ट टू रिवाइज नोट्स बिकॉज दे आर बल्की इन नेचर। कंटेंट ऑफ देम अगर आप उनको एनालाइज करने बैठेंगे तो काफी डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। सो टू टैकल दैट पार्ट वी हैव कम अप विद रिवीजन कार्ड्स, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको याद कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको पहले फेज में बताया, इसके पहले जो कंटेंट में हम बात कर रहे थे कि सेशंस के दौरान भी हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि आपको किसी ना किसी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्लास में ही याद कराए जाएं। आपका ये अनुभव भी होगा, जो टीचर इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम सेशन के दौरान ही याद करा दें, आप पाते हैं कि आपको भी ज्यादा बेहतर याद है। और ये तभी हो पाता है कि जब फैकल्टी खुद भी इस बात पर थोड़ा ध्यान दे कि मैं क्लास में ही बार बार उस चीज को रिपीट करूं, ताकि आपको क्लास में ही मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट याद हो जाए, ताकि जब आप घर पे जाएं तो एक रीडिंग और लगाएं, रिवीजन कार्ड के थ्रू देखें, और वो हमेशा के लिए वो चीज आपके दिमाग में स्थायी हो जाए और आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में उस चीज को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज लैक ऑफ रिवीजन इन टर्म्स ऑफ साइकिल, क्योंकि ज्यादातर फोकस एस्पिरेंट्स का सिलेबस कवर करने पर होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप पहले ना पूरा सिलेबस कवर करेंगे एंड देन वी विल रिवाइज। दोस्तों ये स्ट्रेटजी बहुत घातक सिद्ध होती है, क्योंकि सिलेबस अगर हम वास्ट सिलेबस के चक्कर में पड़ गए तो वो तो कभी खत्म नहीं होता, टॉपर का भी खत्म नहीं होता। तो अगर हम रिवीजन को पोस्टपोन करते चले गए या रिवीजन साइकिल हमारी बहुत कम हो गई तो भी बात नहीं बनने वाली है। दोस्तों इन दिस प्रोग्राम यू विल गेट 5 टाइम्स रिवीजन, 5 बार डेडिकेटेड प्रोग्राम के डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू हम आपको रिवाइज करवाएंगे। ये 5 एलिमेंट्स कैसे होंगे, 5 टाइम्स रिवीजन कैसे होगा, ये आप मेरे साथ थोड़ा वेट करिए, मैं शेड्यूल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं कि 5 टाइम्स हम कैसे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कंटेंट की हो गई, रिवीजन की हो गई। चलो भाई कंटेंट हमने पढ़ लिया, मेरे दिमाग में याद भी है, क्या ये एनफ है? नहीं दोस्तों, इतना सब करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेंस लिखने का सपना टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते। वो ऐसे एमसीक्यू जब सॉल्व करने की बात आती है तो
अगर आप बात करें कि सर हमने तो एलिमिनेशन का तो गेम खत्म कर दिया यूपीएससी ने, दोस्तों बात केवल एलिमिनेशन वाली नहीं है, बात है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, चलो जी आपको 2 स्टेटमेंट पता है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, क्या इससे केवल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। अब यूपीएससी का नया पैटर्न आ गया, उसमें क्या है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 1 का जो कॉज है सही होने क्या स्टेटमेंट 2 उसको एक्सप्लेन करता है? अब बताइए। तो बेसिकली हेयर द एप्लीकेशन पार्ट जो है वो ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वॉट एवर नॉलेज यू हैव, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि कंटेंट एक तरफ रह जाता है और क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज दे फेल टू अप्लाई देमसेल्फ। क्योंकि जो लिमिटेड नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो आर्ट है, जो साइंस है, वो आप नहीं डेवलप कर पाते, क्योंकि मोर फोकस्ड इज ऑन रट्टाफिकेशन। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने डेडिकेटेड एमसीक्यू सॉल्विंग हमारे इस प्रोग्राम में रखी है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है? प्रोग्राम मेजरली 3 फेज में डिवाइडेड है। पहले फेज में फोकस विल बी ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मैं आपको समझाने वाला हूं अगले ही कुछ स्लाइड्स में कि वो कैसे हम प्रोग्राम में थ्रू जाएंगे। तो 68 सेशंस में हर सेशन में आपको हम 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। पहले फेज में वीक के एंड में आपको सेक्शनल टेस्ट कराया जाएगा और सेकंड फेज में डेडिकेटेडली डेली बेसिस पर आपके लिए 50 क्वेश्चन से डे। आई थिंक मैं आपको दिखाई देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, फेज 1 विल बी ऑफ अप्रोक्स 11 वीक्स। 11 वीक में 11 दिसंबर से 25 फरवरी तक 11 वीक्स का प्रोग्राम है। इस 11 वीक्स में क्या होगा? 11 वीक्स में यू विल बी हैविंग 6 डेज ए क्लास, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आपकी 6 दिन क्लास चलेगी, जिसमें हाई आउटपुट थीम्स को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हमने 6 दिन पढ़ लिया। इन हर एक सेशन में आपके लिए 10 एमसीक्यू होंगे सॉल्व करने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेशन 5 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हर सैटरडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जो लास्ट के 2 साल के इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करेगी। तो मंडे टू सैटरडे बात करूं तो डेली एक क्लास है, एक्सेप्ट ऑन सैटरडे जहां पे 2 क्लास आपकी होंगी, जिसमें कंटेंट पार्ट को थोरोली कवर कराया जाएगा। देन ऑन संडे यू विल हैव ए सेक्शनल टेस्ट, 100 क्वेश्चंस का सेक्शनल टेस्ट होगा, जो इस वीक में जो आपने पढ़ा है उन सब का एप्लीकेशन कराते हुए। तो बेसिकली 11 सेक्शनल टेस्ट आपके पहले फेज में होने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट जो आप देंगे। तो इन 11 वीक में एम्पल एमसीक्यू रिवीजन प्रैक्टिस आपकी हो रही है व्हाइल बिल्डिंग योर कंटेंट फेज, क्योंकि कंटेंट बिल्ड करना भी इंपॉर्टेंट है। बिना कंटेंट के भी आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सो यहां पे फोकस रहेगा कंटेंट बिल्डिंग पर, सम एप्लीकेशन एंड रिवीजन पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवीजन कार्ड्स के थ्रू अपनी रिवीजन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने पर। दोस्तों इन फेज 2 वी विल एंटर द एप्लीकेशन फेज, डेडिकेटेड एप्लीकेशन फेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मंडे टू फ्राइडे, for example, every day you will be given, Monday to Friday, every day you will be given a 50 question test. Daily basis पर आप 1 घंटे का 50 क्वेश्चन का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, immediately followed by the discussion. डिस्कशन में फोकस किस चीज पे है? डिस्कशन में फैकल्टी आपके सामने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बताते हुए कि बेस्ड ऑन द लिमिटेड इंफॉर्मेशन आप आंसर पर कैसे आ सकते थे। नॉट नेसेसरली द ओनली एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ के ये आंसर आ गया, ये बात अलग तरह है बताना, और ये बात अलग है बताना कि यार ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको याद होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद होना। तो जो एक्सपेक्टेड में कर सकता हूं याद होना, इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये साइंस आपको सिखाई जाएगी, जिसको मैं एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूं। ठीक है, सो एवरी डे मंडे टू फ्राइडे यू विल बी सॉल्विंग 50 क्वेश्चन डेली, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय डिस्कशन पार्ट ऑल्सो। ऑन सैटरडे अगेन वी विल हैव करंट अफेयर्स क्लास, करंट अफेयर्स एंड माइंडसेट बिल्डिंग क्लास, जिसके बारे में थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एंड देन ऑन एवरी संडे इन द फेज 2 दैट विल गो अप टू 12th में, एवरी संडे यू विल बी राइटिंग ए फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट आप लिखने वाले हो एवरी संडे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। इट विल बी लाइक प्रैक्टिस ओनली। देन आफ्टर फेज 2, फेज 3 विल बी अबाउट द सिमुलेटर। एग्जाम आपका 26 मई को है, उसके 1 वीक पहले आप पूरा डेडिकेटेडली उसको रिवाइज करके जाएंगे, और जो यूपीएससी के टाइमिंग्स हैं उनमें आप जीएस और सीसेट का पेपर लिखेंगे हमारे साथ। तो बेसिकली प्रोग्राम इन 3 फेज में डिवाइडेड है मोटा मोटा। सो फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन विल बी थ्रू दीज क्लासेस, जिसमें बार बार आपको रिवाइज करवाया जाएगा एक्रोनिम के थ्रू, बार बार आपको मोस्ट रिपीटेड
वर्ड्स आपको करवाए जाएंगे। सो पहला फेज आपका यहां पे आएगा, सेकंड टाइम रिवीजन आप सेक्शनल टेस्ट के लिए करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइम रिवीजन आपका इन मंडे टू फ्राइडे किसके थ्रू होगा, मंडे टू फ्राइडे जो आप करने वाले हो डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चन उसके थ्रू आप करने वाले हैं। फोर्थ जो रिवीजन है वो आपका फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू होगा, एंड फिफ्थ रिवीजन इस वाले वीक में होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को एक बार आप पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली दैट इज हाउ यू विल बी रिवाइजिंग होल सिलेबस 5 टाइम्स, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, राउंड 1 मंडे टू सैटरडे वाले शेड्यूल में, राउंड 2 वीकली सेशनल टेस्ट के थ्रू, राउंड 3 थ्रू डेली एमसीक्यू 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू, राउंड 4 थ्रू द फुल लेंथ टेस्ट, एंड राउंड 5 थ्रू द सिमुलेटर। तो बेसिकली 5 टाइम्स आप रिवीजन करने वाले हैं प्रोग्राम के थ्रू डेडिकेटेडली। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन को थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए, ताकि अभी तक आपने देखा कि एप्लीकेशन पे कैसे तीनों फेजेस में आपके लिए एमसीक्यू सॉल्विंग पर फोकस है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था फेज 1 में भी आपके पास लगभग 7 + 3 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 7 to 5 आपके पीवाईक्यूज रहेंगे, एंड 3 to 5 आपका प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन उन थीम से कितने क्वेश्चंस आए हैं ऑल, ठीक है। एंड देन फेज 2 में डेडिकेटेड वाले क्वेश्चंस टेस्ट रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, एंड फेज 3 विल बी अबाउट द ओपन सेशंस जो मैंने आपको बताया, सिमुलेटर वाला जो कंपोनेंट है वो रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस है, और ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, इस पूरी जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, उसमें रैंडमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। दोस क्वेश्चंस विल बी अलाइंड विद द लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो यूपीएससी के पैटर्न से अलाइन हो सके, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन रीजनिंग के बेस पे पूछ रहा है, ओनली 1 पेयर करेक्ट के क्वेश्चन में पूछ रहा है, एंड सेकेंडली नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस इन द एंटायर पेपर, एंड थर्डली द काइंड ऑफ थीम्स दैट यूपीएससी इज एम्फसाइजिंग। हम भी उन्हीं थीम्स को एम्फसाइज करेंगे अपने पेपर में, और फर्दर एस्पेक्टेड जो थीम्स है, जो हाई आउटपुट थीम्स का भी पार्ट है, वो आपको इन सेक्शनल टेस्ट के थ्रू आपको हम बार बार रिवाइज करवाएंगे, ताकि एक्चुअल पेपर में भी आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए। तो दोस्तों कंटेंट रिवीजन एप्लीकेशन वाला पार्ट डन हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, सब कुछ करने के बावजूद काफी एस्पिरेंट्स चूक जाते हैं मेंस लिखने से, दैट इज बिकॉज ऑफ माइंडसेट। आपने देखा भी होगा अपने आसपास, और मैं तो हर साल एक्सपीरियंस करता हूं, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है लोग नर्वस हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बिकॉज कई सालों से इस तैयारी में फंसे हुए हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, काफी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सालों की मेहनत केवल 2 घंटे के पेपर पर टिक जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम अदा करता है। अगर आप एंग्जियस हैं, आप परेशान हैं, तो दोस्तों आप ऐसी ऐसी गलती करके आएंगे ना कि आप बाद में आंसर की में लगाएंगे, बोलेंगे यार ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत कर दिया, ये 5 ही क्वेश्चंस थे, मैं तो पढ़ा हुआ था। सिली मिस्टेक्स जो है वो सारी आपकी होने लग जाएंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ रहे होंगे। आपको जो क्वेश्चन में हिंट दे रखी होगी, जो एक्सट्रीम वर्ड दे रखा होगा, वो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका माइंड सही जगह पे नहीं, आप एंजाइटी में है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप क्या करेंगे, आप 95 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि आपके बगल वाले मित्र ने पिछली बार 95 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उन्होंने मेंस लिखा था। तो बेसिकली आप एक आर्टिफिशियल नंबर चेंज करने लग जाएंगे, रादर देन अपना जो अटेम्प्ट है उसको साइंटिफिकली डिजाइन करने की बजाय। तो दोस्तों यही माइंडसेट, और इसी की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको कैसे एग्जाम फोबिया से बचना है, कैसे आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कैसे आप टू मेनी नेगेटिव जो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं कि यार जबरदस्ती मार देते हैं, हम घर आके देखते हैं कि यार क्यों मार दिया हमने वो क्वेश्चन। हम एक्चुअल में आपको इन माइंडसेट बिल्डिंग सेशन से बताएंगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से कैसे आप चूज करने वाले हैं कि यार ये वाले क्वेश्चन जो हैं इनमें मेरी एक्यूरेसी ज्यादा बैठ रही है, तो क्यों ना मैं इन तरह के क्वेश्चंस में रिस्क ज्यादा लूं, या ये वाले क्वेश्चन से या तो मैं हमेशा गलत करता हूं, तो मैं एक्चुअल एग्जाम में इस वाले जोन में और इस वाले टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये जो प्लेबुक है आपको साइंटिफिकली अपने लिए बनानी होगी। इन्हीं प्लेबुक्स को बनाने के लिए माइंडसेट के सेशंस आपको हर सैटरडे रेगुलर बेसिस पे आपको करवाए जाएंगे, ताकि आप ये चीज अपने अंदर इम्बाइब कर सके कि एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस में हम अपनी परफॉर्मेंस को अपना बेस्ट कैसे डिलीवर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ब्रॉड कंपोनेंट है, कंटेंट, रिवीजन, एप्लीकेशन एंड माइंडसेट, जिसके थ्रू हम जो आपके प्रीलिम्स के चैलेंजेस हैं उनको टेक केयर करने वाले हैं। अगर मैं प्रोग्राम्स डिलीवरर्स की बात करूं
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई आउटपुट थीम्स हम कवर करेंगे 68 सेशंस में, जो फेज 1 का पार्ट है। इस सेशन में फोकस हम इसी बात पर करेंगे कि निमोनिक्स या फास्ट रिपीटिशन के थ्रू, बार बार बोल के, इमेजेस के थ्रू आपको क्लास में याद करवाया जा सके। और हर क्लास के एंड में आपको लगभग 10 क्वेश्चन, 5 से 7 PYQ या 3 से 5 आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करवाएंगे। वीक के एंड में आप वीक के एंड में आपके लिए सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, ताकि आप उनको सॉल्व करने का एप्लीकेशन वाला माइंडसेट डेवलप कर सके फेज 1 में। एंड फेज 2 में तो डेली आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, फॉलोड बाय वीकली फुल लेंथ टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देन देयर डेडिकेटेड क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स, ताकि 2 साल का हम मोटा मोटा कवर कर सकें जो यूपीएससी पूछ रहा है। देन सीसेट सेशंस की मैं बात करूं तो सीसेट में 50 सेशंस विल बी ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे डेली बेसिस पर 50 सेशंस के दौरान। वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे, जो भी कंपोनेंट आपने पूरे में पढ़ा है वैसा ही सीसेट में भी रिवीजन होने वाला है। एंड देन देयर विल बी 11 to 12 फुल लेंथ टेस्ट फॉर सीसेट ऑल्सो, 2-2 घंटे के जो टेस्ट हैं। तो सीसेट को भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। देन माइंडसेट बिल्डिंग वाली जो मैं आपसे बात कह रहा था, वो माइंडसेट बिल्डिंग के डेडिकेटेड सेशंस हम आपके संग करेंगे, सीनियर फैकल्टीज आपके संग करेंगे। जो टॉपर्स हैं, स्पेशली फॉरेस्ट सर्विस के टॉपर्स हैं, वो उनको हम आपके सामने लेके आएंगे, ताकि वो भी जो एग्जाम में टेम्परामेंट को कैसे मेंटेन करें, एग्जाम में कैसे मैक्सिमाइज करें अपने मार्क्स को, उन सब पर आपके लिए बात करने वाले हैं। ठीक है। एंड कंटेंट की मैं और आपसे ऐड करूं तो रिवीजन कार्ड्स के, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, और रिवीजन कार्ड्स भी आपको अक्रॉस द थीम्स हम देने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो सके और आप मैक्सिमम आउटपुट अपने रिवीजन का ला सकें। ये कंपोनेंट हमने इस साल ऐड किया है अपने प्रीलिम्स के प्रोग्राम में। बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम हर एक यूपीएससी टॉपर को अराउंड 75 बच्चा हम अलोकेट कर देंगे कि भैया इन 75 बच्चों की जिम्मेदारी अब आपकी है। अब ये उस सीएससी टॉपर का जिम्मेदारी है कि उन 75 बच्चों को मॉनिटर करे, उनसे देखे कि उनके एक्चुअल सेक्शनल टेस्ट में क्वेश्चंस उनका जो आंसर है वो कैसे कर रहे हैं, कौन सी गलतियों पे वो काम कर रहे हैं। बिकॉज द टॉपर विल हैव एक्सेस टू एआई जनरेटेड परफॉर्मेंस कार्ड। वो देख पाएगा कि कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक्स ज्यादा है, कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक्स कम है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करा सकता है। तो ये सेशंस जो है, 1-on-1 सेशंस भी हम टॉपर्स का बच्चों के संग करवाएंगे, ताकि वो पर्सनल मेंटरशिप और पर्सनल वीकनेसेस से भी आप काम कर सकें। ठीक है। सो ओवरऑल जैसा कि ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे हम सेशंस को प्रोसीड करने वाले हैं। दिस इज फेज 1 एक्चुअली, एंड द एमसीक्यू सॉल्विंग पार्ट इज फेज 2, दैट इज टेस्ट सीरीज वाला कंपोनेंट। एंड करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 20 सेशंस में हम करने वाले हैं। देन दिल डेडिकेटेड सीसेट सेशंस, दीज आर हाई इंपैक्ट स्ट्रेटजी सेशंस बाय टॉपर्स एक्सपर्ट्स, जो आपके लिए हम लाने वाले हैं। यूपीएससी मेंटरशिप का मैंने अभी आपको बताया, 75 ग्रुप के ऊपर एक सीएससी टॉपर रहेगा जो आपको पर्सनली कोच करेगा। 75 बच्चों की जिम्मेदारी हम उन्हीं द्रोणाचार्य को देने वाले हैं जो खुद इस चीज को इतनी बार कर चुके हैं। एंड दैट इज हाउ ही विल हैव एक्सेस टू वेरियस एआई जनरेटेड कार्ड्स, ताकि वो देख पाएं कि कौन से पार्ट पे गड़बड़ी ज्यादा चल रही है, और आपको बता पाएं कि ये वाला पार्ट आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन सी रेफरेंस पढ़ सकते हैं, बुक्स की अगर मैं बात करूं, नोट्स की अगर मैं बात करूं, या एप्लीकेशन में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी उस सेक्शन में हम मैक्सिमाइज कर सकें। These are the क्विक रिवीजन कार्ड्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रिवीजन कार्ड्स आपको इस तरह के मिलने वाले हैं, ताकि जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि भाई ये चीज बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो हमने सारी के सारी कॉजेशन लिस्टिंग आपके लिए कर दी है। अब आप हर बार देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा नहीं घटेगा, और रीजन भी उसके दे रखे हैं, ताकि अगर असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप सॉल्व कर पाए। तो इस तरह के हाई इंपैक्ट रिवीजन कार्ड हम आपके लिए लाने वाले हैं अक्रॉस द हाई आउटपुट थीम्स, अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि आपका रिवीजन एफिशिएंसी जो है हम मैक्सिमाइज कर सकें। दिस इज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू दोस्तों। सो प्रोग्राम के 3 मोटा मोटा कंपोनेंट हैं। एक तो प्रीलिम जीएस समाधान है, जिसमें मैंने फेज 1 फेज 2 में जो डिस्कस किया, फेज 3 में जो डिस्कस किया, वो तीनों कंपोनेंट रहने वाले हैं। एक केवल सीसेट के ऊपर है, प्रीलिम सीसेट समाधान, एंड दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल ऑफ ऑल द प्रीलिम्स, दैट इज जीएस प्लस सीसेट एंड प्लस टॉपर्स मेंटरशिप। सो ये 3 मॉड्यूल में से आप कोई भी अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट में लिख के हमको जरूर बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाई आउटपुट थीम्स को अभी डाउनलोड करिए और ट्रैक करिए कि प्रिपरेशन किस रास्ते पर जा रही है। तो मिलते हैं प्रीलिम्स को लेके ऐसे ही वीडियो में, ताकि हम और फाइन ट्यून कर सकें अपनी स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। बाय बाय, टेक केयर।